हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी कंप्यूटर साइंस में ह्यूमन बॉडी जो पढ़ रहे हैं उसका अगला तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। नर्वस का मतलब आप लोग हिंदी में नर्वस वो नहीं सोचेंगे जो हम लोग नर्वस हो जाते हैं। इस नर्वस का अर्थ है तंत्रिका। तंत्रिका का अर्थ होता है सूचनाओं का एक प्रकार से जाल, तो जो कि पूरी तंत्रिकाएँ जो होती है हम लोग की पूरी बॉडी में यहाँ से लेके वहाँ तक सब जगह फैली हो, जिनके द्वारा किसी प्रकार की संवेदना या सूचना यहाँ से वहाँ जाती है। तो इनके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में, ठीक, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में यहाँ से वहाँ किसी चीज़ को लेके जाती हैं। इनका द्रुत गति से प्रसारण होता है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक संबंध में कुछ खास नहीं है। इसको तो आप मतलब अपने मन से बस हमें ये सोचना है कि तंत्रिकाओं का काम क्या है, दिमाग से विभिन्न संवेदनाओं या सूचनाओं को लेना। फिर जितनी भी हम लोगों के शरीर में यहाँ वहाँ ग्रंथियाँ लगी होती है, आप आगे जाके पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इन सब ग्रंथियों से बहुत से हार्मोन्स या सूचनाएं निकलती हैं, तो तंत्रिकाओं के माध्यम से यहाँ से वहाँ जाएंगी। ऐसा हम लोग एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो करंट के रूप में ये बहते हैं यहाँ से वहाँ, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में यहाँ पे विद्युत आवेग या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। जिनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए पतले पतले तारों के रूप में एक प्रोटीन का जाल यहाँ से वहाँ बिछा रहता है, ठीक, हार्मोन्स के रूप में, जिनके द्वारा तंत्रिकाएँ यहाँ से वहाँ डेटा को पहुँचाती हैं। अब मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, मुख्य रूप से 3 भागों में व्यक्त माना जाता है अपने लोगों की पढ़ाई के आधार पर। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होगा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से हम लोगों का मस्तिष्क आएगा, जो सारे के सारे शरीर पर कंट्रोल करता है। परिधि तंत्रिका तंत्र में ऐसे इस नर्वस सिस्टम को हम लोग रखेंगे जिसके द्वारा से सभी संवेदनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाएगा। आप लोगों ने वृत्त में परिधि तो पढ़ी होगी, और परिधि का अर्थ क्या होता है? परिधि जो ऐसी चीज़ होती है जो वृत्त को चारों ओर से घेरती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा कि इसमें सभी तंत्रिकाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए सभी दिशाओं में फैल जाएंगी, घेर लेंगी उसको, ठीक है। तो उनका काम होगा तंत्रिका यहाँ से उत्पन्न होंगी, इनकी सहायता से पहुँचाई जाएंगी। और ऑटोनोमस से स्वाधीन में क्या होगा, ये पहुँचाई तो जाएंगी, लेकिन कुछ करने को कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है, जिन पर खास हम लोगों के मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है। तो उन तंत्रिकाओं, उन कार्यों को कराने के लिए कौन सा सिस्टम काम जिम्मेदार होता है? तो आप बोलेंगे स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होता है। तो हम लोग अपने तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा यहाँ पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का एक छोटा सा चार्ट हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है, करवाया है, तो जिसको काफ़ी ईजी है, आपको सभी बुक्स में भी मिल जाता है वैसे आसानी से, तो इसको आप आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आगे की क्लास में भी शेयर करेंगे आपसे। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग अपने मन से शॉर्ट फॉर्म में CNS के नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा हो जाएगा परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको आप लोग इंग्लिश में PNS के नाम से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक दूसरे से। P का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS मतलब स्वतंत्र या फिर स्वतंत्र मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये आता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क मतलब ब्रेन होता है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो ब्रेन जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मतलब मिडिल ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क मतलब रेयर ब्रेन, पीछे का ब्रेन। तो 3 भागों में बटा होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके भी 2 भाग माने जाते हैं। एक तो सेरिब्रम, ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रामस्तिष्क के नाम से जानते हैं शायद, तो सेरिब्रम। और दूसरा होता है उसी का भाग, दूसरा अग्र मस्तिष्क का भाग होता है डायनेसिफेलॉन। और डायनेसिफेलॉन के भी 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सामान्यतः छोटी हम लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर डायनेसिफेलॉन की चर्चा नहीं होती, सीधे सेरिब्रम के बाद हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस का ही चर्चा करते हैं। तो ये सब अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसके भी 2 भाग पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक तो होगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होगा सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क की जब बात होगी तो पश्चिम मस्तिष्क जो होगा उसके 2 भाग होंगे, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो प्रत्येक मस्तिष्क के अन्य जो हम लोग का अग्र मतलब कहने अग्र मस्तिष्क मतलब सामने का भी होगा, साथ में पूरा अपनी खोपड़ी का ऊपर का भाग, इसको अग्र मस्तिष्क कहेंगे, ठीक है। उसके 2 भाग होंगे, सेरिब्रम और डायनेसिफेलॉन। मध्य मस्तिष्क जो हम लोग ऊपर के भाग के थोड़े से अंदर की ओर लगा होगा, ठीक है, वो होगा हमारा मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। और पश्चिम मस्तिष्क जो हम लोग मस्तिष्क के एकदम नीचे, जिसको हम लोग अपनी गर्दन के ऊपरी हिस्सा का नाम दे सकते हैं, उसके भी 2 भाग होंगे, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा।
गैंटा। आगे वैसे चित्रात्मक प्रदर्शन भी करेंगे हम आपके लिए, बल्कि शुरुआत उसी से कर देते। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें यदि, तो हम लोगों का जो मस्तिष्क होता है हम लोगों की ऊपर की खोपड़ी वाले भाग में इस प्रकार से फिट होता है, सुरक्षित होता है, जिसको हमने यहाँ पे खोल के आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। तो ये पूरा जो यहाँ पे आप लोग ये लहसुन अदरक का पेस्ट सा भरा हुआ देख रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, जो कि आप लोग काफ़ी सारी मूवीज़ में देख भी चुके हैं, हमने खासकर रॉन्ग टर्न पिक्चर में इसको फैलते हुए देखा है, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है यहाँ पे एक पेस्ट टाइप का भरा होता है, तो ये पूरा भाग होता है हम लोगों का अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इस अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग प्रामस्तिष्क, जिसको हम लोग पीछे सेरेब्रम कह रहे थे, तो वो यहाँ पे ऊपरी भाग को मानते हैं। उसी का जो अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे अभी, डायनेसिफेरॉन, यहाँ पर उसके दो भाग थे, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तो वो उसी वाले मस्तिष्क के ये वाले उसके अंदर थोड़े से अंदर के भाग, तो ये पूरा जो ऊपर का भाग होता है इसको आप लोग नाम दे देंगे पहले तो क्या, अग्र मस्तिष्क। उसके अंदर जो अंदर भाग घुसा होता है उसको हम लोग नाम दे देंगे मध्य मस्तिष्क, और उसके भी नीचे और पीछे की ओर जो भाग होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, अपना पश्च मस्तिष्क या सबसे पीछे वाला भाग, ठीक है। और हमने जैसे आपको थोड़ा सा डीप में जाने की भी बात की थी कि अग्र मस्तिष्क के पूरा ऊपर का भाग है, उस अग्र मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। तो ये जो मेन भाग है उसको हम लोग प्रामस्तिष्क, मतलब ऊपरी भाग को हम लोग प्रामस्तिष्क या फिर अपना वही सेरिब्रम कहेंगे, ठीक है, सेरिबेलम कह देंगे। थोड़ा सा एक बार पीछे देख लें, हल्का सा भटक रहे हैं, उसको हम लोग सेरिब्रम कहेंगे, ठीक है। शब्दों में थोड़ा सेरिबेलम और सेरिब्रम एक से लगते हैं बोलने में, तो ये सेरिब्रम है हमारा, ठीक है, ये सेरिब्रम है। तो इसी का जो निचला नीचे का भाग होता है, ठीक, ऊपर का भाग सेरिब्रम हो गया, और उसी का जो निचला भाग हो जाएगा उसको हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांट देंगे। उसका जो बीच का जो हम लोग को ये भाग दिख रहा है तो ये हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। इसके भी दो भाग थे, एक तो कार्पोरा कॉर्टिजेमिनम और सेरेब्रल पेडंकल, और फिर ये पीछे का जो भाग है ये हो जाएगा हम लोगों का पश्च मस्तिष्क, ठीक है, जिसमें दो भाग थे हम लोगों के अपने सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो बस इतना आपको, आप इतना डीप में दिया आप नहीं याद रख पाए तो आपको बस इतना याद रखना है, ऊपर का भाग होता है अग्र मस्तिष्क। कुछ लोग बोलते हैं सर ये आगे का अग्र हो गया, बीच का मध्य हो गया, पीछे का पश्च हो गया, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। पूरा ऊपर का जो भाग है आगे से लेके पीछे तक का, ऊपर का मेन ऊपर का, तो आपको अग्र मतलब ऊपर, मध्य मतलब बीच में, और पश्च मतलब एकदम नीचे वाले भाग के रूप में आपको एक्सप्लेन करना है, ताकि आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी याद करते समय, और सही आप आंसर भी पिक कर पाओगे। तो हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से आप लोग मस्तिष्क या ब्रेन पढ़ने वाले, इसको भी हमने आपके सामने एक्सप्लेन करने की काफ़ी कोशिश की। और दूसरा हो जाएगा आपका मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, हम लोगों की गर्दन के पीछे के भाग से रीढ़ की हड्डी के सहारे एक पतली सी क्या बोलते हैं, उसी के साथ एक क्या बोलना, तो तंत्रिकाओं का जाल निकल जाता है, जिसको हम लोग इस मेरुरज्जु कह देते हैं। कुछ किताबें तो सीधा अपनी रीढ़ की हड्डी को ही मेरुरज्जु कह देते हैं, तो वो उसको हम पूर्णतः सहित नहीं मानेंगे। रीढ़ की हड्डी के सहारे तंत्रिकाएं जो निकलती हैं उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से जो भी तंत्रिकाएं, जो भी आदेश निकलेंगे उनको मेरुरज्जु के द्वारा, ठीक है, पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। तो हम लोग चालू करते हैं अपना मस्तिष्क या ब्रेन। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है अस्थियों मतलब हड्डियों के खोल, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्रेनियम, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा हड्डी का खोल हमने बना कर रखा है, अंधेरा कायम रहे वाला तब आजकल इसका क्रेनियम है, ये क्रेनियम है। तो इसके अंदर हम लोगों का मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल, जिसको आप क्रेनियम कहोगे, के अंदर बंद या सुरक्षित रहता है। इसे और बाहरी आघातों से बचाता है, ताकि कोई भी चोट है, जैसे हमें देखो ऐसे कर रहे हैं तो मस्तिष्क तक कोई खास चोट नहीं पहुंचेगी और ये क्रेनियम उसको बचा लेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन औसतन कितना मानते हैं, 1400 ग्राम, ठीक है। ये आपको याद रखना, जिसमें हमने कई बार थोड़ा डीप के लिए आप लोगों से बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुरुषों का औसत मस्तिष्क भार मानते हैं कितने, 1450, और महिलाओं का औसत मस्तिष्क भार मानते हैं कितने, 1350 ग्राम। फिर आगे चलते हैं। तो हमने पीछे बताया था आपको कि मस्तिष्क के 3 भाग होंगे, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का हम लोगों ने भाग क्या पढ़ा था, तो हमने बोला था आपसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो अग्र मस्तिष्क में हम लोगों को क्या पढ़ना है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो आपका अग्र मस्तिष्क का पहला भाग था, वह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। क्वेश्चन खूब बन चुका परीक्षा में कि अग्र मस्तिष्क में ही सेरिब्रम पाया जाता है, और पूरे मस्तिष्क के हम लोगों को जो 6-7 भाग पढ़ने होते हैं अपने हिसाब से, उन सभी में सबसे विकसित भाग कौन सा होता है, ये होता है। मतलब इसी को सारे काम करने पड़ते हैं। यही हम लोगों की बुद्धिमत्ता मतलब हम लोग इंटेलिजेंस, स्मृति मतलब मेमोरी, इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, ठीक है, ऐच्छिक गतियाँ मतलब आप लोग जो सोचते हैं, ज्ञान, वाणी मतलब बातचीत करने का तरीका, चिंतन मतलब नहीं आ रहा मुँह पे, रेनाइसेंस वगैरह, इन सब चीज़ों को
नियंत्रित करता है। तो बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान, बड़े चिंतन, जितने भी बड़े काम हैं जिससे आप महान व्यक्ति बन सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में टॉप कर सकते हैं, वो सारे काम मोस्टली कहाँ पे होने हैं? आपके सेरिब्रम में होने हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब हम लोगों की जो सेंसुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय भी यहीं पर, मतलब नाक, कान, जो हम लोग की जीभ वगैरह हैं, इन सब के द्वारा जो मिलके काम किए जाते हैं, उन सबको सही प्रकार से एडजस्ट भी कौन करता है? तो आप बोलेंगे सेरिब्रम करता है। फिर हमने बताया था आपको अग्र मस्तिष्क का ही दूसरा भाग था हम लोगों का डायनेसिफेलॉन। उसके दो भाग थे, एक तो थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। डायनेसिफेलॉन के अंदर ही हम लोग थैलेमस और हाइपोथैलेमस की चर्चा कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क के ही दूसरे भाग हैं ये। तो थैलेमस का काम क्या है? दर्द, ठीक, दर्द को देखो, दर्द के बारे में जानकारी देना, ठंडा और गर्म। तो इसका तुक्का हमने ये बना रखा है, हम लोग बाजार से थैले में कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं, तो थैले में तो ठंडा सामान लेके आएंगे, फिर गर्म सामान लेके आएंगे, और लगातार उठा उठा हमें क्या होने लगा? दर्द होने लगा। तो दर्द, ठंडा, गर्म सब थैलेमस के, मतलब दर्द, ठंडा, गर्म इत्यादि को महसूस करने का काम कौन का? थैलेमस का होता है। और थैलेमस जो है हमारे अग्र मस्तिष्क के इस नीचे वाले भाग को कह देते हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के नीचे वाले भाग को। और आगे चलते हैं, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में जो थैलेमस है उसके भी नीचे क्या पाया जाएगा? आपका हाइपोथैलेमस। तो ये हो जाएगा हम लोगों का हाइपोथैलेमस और ये हो जाएगा हम लोगों का थैलेमस, ठीक है। और ये सफ़ेद सफ़ेद भाग है, ये पूरा हम लोगों का क्या है? अग्र मस्तिष्क। थोड़ा सा और लिख ही दें अब इतना आप लोग बोल रहे हो तो। और ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा हम लोगों का मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और ये पीछे का भाग हो जाएगा पूरा हम लोगों का पश्चिम मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस के कार्यों की बात करें तो यह भी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, मस्तिष्क से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, तो इन सभी हार्मोन्स का स्राव मतलब एक्सक्रीशन को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और साथ में हम लोग को जो भूख लगती है, प्यास लगती है, ताप मतलब ठंड लगनी, गर्मी लगती है, नियंत्रण, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा इत्यादि को नियंत्रित करने का काम ठेका किसने ले रखा है? इसी ने ले रखा है। रक्तदाब मतलब बीपी, जल के उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, पसीना, गुस्सा, खुशी इत्यादि चीज़ों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपो मतलब इसको थोड़े से बड़े बड़े काम कर सौंप दिए गए, भूख, प्यास, ठीक है, इत्यादि, ताप वगैरह ज़्यादा लगने, प्यार होने, घृणा होने पर हम लोग थोड़े से हाइपो हो जाए। हाइपर तो नहीं लिखा पे, हाइपो लिखा है, तो स्थिति में परिवर्तन होगा। तो थैलेमस में कुछ ठंडा गर्म और दर्द हो रहा, ठंडा गर्म और दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हाइपो हो जाएगा। तो हाइपो वाले भाग में हम लोग को भूख, प्यास, ताप इत्यादि जैसे जो स्पेशल क्रियाएं हैं जो सामान्यतः हम लोगों को उस समय फील होती हैं जब हम लोगों का बॉडी उतना आराम में नहीं होती है या फिर सही समय पर कोई चीज़ नहीं मिलती, तो हम लोग हाइपो हो जाएंगे। तो इसके द्वारा ये सारे काम किए जाएंगे। आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम लोग आते हैं अपने मध्य मस्तिष्क में। तो मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग पढ़ने हैं आपको, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। तो इसके कार्य क्या होते हैं? दृष्टि और श्रवण शक्ति को, तो मध्य में होता है, तो हम लोग की दृष्टि और श्रवण शक्ति मतलब सुनने और देखने के काम को कंट्रोल करता है कौन? तो कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। सेरेब्रल पेंडिकल या पेडिकल लिखा मिलता है अलग किताबों में, तो इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहेंगे। इसका अन्य नाम क्या है? क्रूरा सेरेब्री भी है इसका नाम। और यह मस्तिष्क के अन्य भागों को किससे जोड़ता है? मध्य में चूंकि स्थित है इसलिए अन्य भागों को किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। तो काफ़ी ईजी है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ठीक है। सेरेब्रल पेडंकल, और साइकिल में लगे होते हैं पेडल, जो कि हम लोगों को पेडल से पाँव को जोड़ते हैं। उसी प्रकार से मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। क्योंकि बीच में हम लोग देख सकते हैं पिछले ही चित्र में कि नीचे से हम लोगों की मेरुरज्जु की लाइन आती है और जाके किससे जाके जुड़ जाती है? पूरी ये मध्य मस्तिष्क से जुड़ जाती है, तो सेरेब्रल पेडंकल से जोड़ दिया जाता है। और ये पीछे लगा हुआ है हम लोगों को कौन? पश्चिम मस्तिष्क, तो उससे नहीं, किससे जुड़ता है? मध्य मस्तिष्क से जुड़ती है हमारी मेरुरज्जु। आगे चलते हैं, सेरिबेलम, जो कि हम लोग के पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरिबेलम किसका हिस्सा है? तो आप बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क का, ठीक है। तो सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम का कार्य क्या है? शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। जैसे हम आपके सामने खड़े हुए हैं तो हमारे संतुलन को बनाने में हमारी सहायता कौन कर रहा है? हमारे संतुलन को बनाए कौन रखे हुए है? सेरिबेलम, ठीक है। तो शरीर का संतुलन बना के रखता है। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब जैसे ऐच्छिक पेशियों की बात करें जो अपने आप जैसे पलक का झपकना वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल कौन यही करके रहता है, अपने हिसाब से काम करवाता रहता है। ऐच्छिक मतलब जिन पे आपका थोड़ा सा हम जल्दबाजी करके बोल रहे हैं, ऐच्छिक पेशियाँ मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल हम बोल रहे हैं
तो हमारी इच्छा है तो हम बोल रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं बोल रहे। आप लोगों के साथ इच्छा नहीं है इसलिए आप लोग कमेंट भी नहीं करते, क्वेश्चन भी नहीं पूछते, तो इन पर हमारी इच्छाओं का होता है, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन करेगा, तो आप बोलेंगे सेरिबेलम करेगा। वो हमारा पीछे का था जिन पे कंट्रोल नहीं है वो होती है अनैच्छिक, जिन पे कंट्रोल है वो ऐच्छिक, तो उन पे कंट्रोल करेगा। ये आंतरिक कान के संतुलन के भाग से संवेदना भी ग्रहण करता है। हम लोग देखते हैं हम लोग के अंदर ही कुछ आवाज़ें अपने आप आती रहती हैं, तो वो हम लोग को सुनाई देती हैं, तो वो सारी किसकी साथ सुनाई देंगी, तो बाह्य कान वगैरह सब किससे से, कार्पोरा कॉर्डियम से। आंतरिक कान या अंदर की जो गुड़गुड़ की पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ हमें अपने अंदर आती है, वो सब आंतरिक कान की आवाज़ों के द्वारा सुनी जाती हैं। वो कौन सुनता है, सेरिबेलम सुनता है। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा की बात की जाए तो यह मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है, ठीक है, सबसे पीछे का भाग है। इसका काम है उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, ताकि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर के खाने को पचाना और उसकी पची हुई ऊर्जा से अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को करना, उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं उपापचय मेटाबॉलिज्म। रक्तदाब फिर से लौट के आया है, ठीक है। रक्तदाब हमने पीछे आपको उसमें भी बताया था, क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो रक्तदाब, आहार नाल की क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों, मतलब जिन पे हम लोग की समानता, जिन पे हम लोग का कंट्रोल नहीं होता, जिन पे कंट्रोल होता है उनमें उनको काम करने में ये सहायता करेगा, जिन पे कंट्रोल नहीं होता है उनको काम करने में सहायता ये करता रहता है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑब्लांगेटा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएगा, अपने आप ही जो काम होते रहते हैं वो ऑब्लांगेटा करा देगा। जैसे हृदय की धड़कन पे हम लोगों को कोई कंट्रोल है वो तो अपने आप ही बढ़ती, अपने आप ही घटती, बीपी पे कोई कंट्रोल है वो तो अपने आप ही बढ़ता, अपने आप ही घटता है, ठीक है। उपापचय, आपको बस खाना है वो तो अपने आप ही शरीर के अंदर होता रहता है। आहार नल का संकुचन मतलब आंतों का इस प्रकार से फैलना सिकुड़ना, ये इसको बोलते हैं क्रमांकुंचन। ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार, जैसे दिमाग से हार्मोन निकलते हैं उन पर भी कोई कंट्रोल हमारा नहीं है। हृदय की धड़कन आप पीछे समझा चुके, जिन पे कंट्रोल है वो काम करेगा सेरिबेलम, जिन पे कंट्रोल नहीं है अनैच्छिक क्रियाएं उनके का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो इनको आगे जाके फिर से पढ़ना, ANS में फिर से आएंगे ये चीज़ें लौट के। तो इस प्रकार से हम लोगों का मस्तिष्क के तीनों भागों को हमने फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर लिए हैं, जिसमें से पीछे आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट था हम लोगों का सेरिबेलम, जिसमें बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भूख प्यास और ये ठंडा गर्म वाले भी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दृष्टि और स्मरण शक्ति है, और यहाँ से बस एक क्वेश्चन बनता है संतुलन बना के रखता है। बाकी आप लोग पढ़ तो पूरे लें, हमने आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर ली ताकि आप लोग इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के जा सकें और आपके नंबर कम से कम प्रयास में भी अच्छे से अच्छे आ सकें। फिर हम लोग भैया अपना क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग पढ़ते हैं, कौन, मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरुरज्जु जो होती है हमने बोला था अभी आपसे कि दिमाग से जाके मध्य मस्तिष्क से जाके जुड़ जाती है, और यहाँ से ये अपनी रीढ़ की हड्डी के सहारे से नीचे तक आ जाएगी, और फिर इसी से उसको विभिन्न इसी से निकल के सारी संवेदनाएं आजू बाजू के विभिन्न भागों में फैल जाएंगी। तो रीढ़ की हड्डी के सारे एक लाइन ये ऐसी चली जाती है, उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही क्या बन जाता है, मेरुरज्जु बनता है, अभी पीछे आपने देखा है, ठीक है। और इसके मुख्य कार्य क्या हैं, इसके मुख्य कार्य हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाएं के केंद्र का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो अपने आप होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी संवेदना दिमाग तक पहुंचाना जरूरी नहीं होता है, तो ठीक है, उस दिमाग तक पहुंचने से पहले उस काम को आपको संपन्न कराना होता है। ऐसी क्रियाओं को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे तेज़ हवा चलती है तो हमारा दिमाग सोच नहीं पाता, उससे पहले हमारी आँखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली क्रिया कौन सी, रिफ्लेक्स एक्शन है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन भी कौन करती है, तो मस्तिष्क में कुछ भी हम लोग जैसे मस्तिष्क से हार्मोन निकलेंगे तो वो हार्मोन जो है इसी अपने मेरुरज्जु की सहायता से नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से अन्य भागों में बट जाएंगे। तो मस्तिष्क से निकलने वाले उद्दीपनों का भी ये संवहन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया से अर्थात रिफ्लेक्शन एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैक्ट के रूप में मिल गया हमें, तो हमने इसे आपसे शेयर किया है कि सबसे पहले किसने बताया कि हम लोग जो हैं, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि किसी हमारे तो हम लोग जब भी कोई डरावनी चीज़ देखते तो अपने आँख बंद कर देते बिना सोचे समझे, मतलब दिमाग ने नहीं सोचा, जिसको हम दिल बोल देते हैं। तो दिल वाले सारे काम कौन करता है, तो आप बोलेंगे मेरुरज्जु करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड करता है। वही वाली बात किसने बोली, मार्शल हॉल साहब ने बोली थी। तो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब हम लोग आते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र में। तो परिधि तंत्रिका तंत्र मतलब आपका हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो
परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मृदरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। इन्हें क्रमशः कपाल एवं मृदरज्जु तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, जो मस्तिष्क में यहाँ वहाँ फैली होंगी तो उनको आप बोलेंगे कपाल तंत्रिका, और जो मृदरज्जु के द्वारा पूरे शरीर में यहाँ वहाँ फैला दी जाएंगी उनको आप बोलेंगे मृदरज्जु तंत्रिकाएँ। तो मनुष्य के कपाल मतलब मस्तिष्क में कितनी जोड़ी लगी हुई है वहाँ पर ऊपर के ऊपर 12 जोड़ी, और मृदरज्जु के सहारे यहाँ जैसे ये हमारा दिमाग है तो इस मस्तिष्क में ही कितनी इस प्रकार से जोड़ियाँ फैली हुई हैं इस प्रकार से, तो आप बोलेंगे 12। और जब हम लोग के नीचे से मृदरज्जु जा रही तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से कितनी अपनी तंत्रिकाएँ फैली हुई हैं तो उसको बोलेंगे आप कितनी 31 जोड़ी, जिनसे सारे काम कराए जाते हैं। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र ऊतक की, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक इकाई को न्यूरॉन या फिर क्या बोलते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तो अच्छा नहीं लिखा, हम तो अपने हिसाब से समझा देते हैं कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। मतलब इन 12 और 31 तंत्रिकाओं में से कितनी काम कर रही हैं, तो आप बोलेंगे सर 31 काम करते, 31 क्या काम करें, तो आप बोलेंगे न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को नापने के लिए, ठीक है, या फिर इन तंत्रिका जो हमारी तंत्रिकाएँ हैं इनको भी व्यक्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे न्यूरॉन्स को। सीधी बात है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। ये आप लोगों को याद, जैसे अभी बच्चा जैसे हमने कल पिछली क्लास में बताया था आपको कि फेफड़े की इकाई क्या है, तो एल्वियोल्स थी। इसी प्रकार से किडनी की इकाई क्या थी, तो आपने बोला था नेफ्रॉन थी। उसी बार तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन के। कितनी तंत्रिकाएं काम कर रही हैं, तंत्रिका की सारी जगह पे आप क्या बोलेंगे, कितने न्यूरॉन आपके शरीर में काम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हम लोगों का स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र, ANS। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ परामस्तिष्क एवं कुछ मृदुजु तंत्रिकाओं का बना होता है। मतलब कुछ काम ये सोच समझ के करेंगे, कुछ काम बिना सोच समझ के करेंगे। ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं। शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति कराता है ताकि वही सभी लोग सोच समझ के सही प्रकार से काम कर सकें। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली नाम के व्यक्ति ने बताया था कि भाई ऐसा कुछ भी होता है हम लोगों की बॉडी में। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं। ठीक है, एक तो हो जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब सिंपैथेटिक, ठीक है, और दूसरा हो जाता है परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब भी हमारी बॉडी में कोई, जब भी सामान्य हमने ऐसा तुक्का बना रखा है बोलने के लिए, जब भी हमारी बॉडी में कुछ बुरी चीज़ होती है, ठीक है, अपने आप ही, तो वहाँ पे कौन सा तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है, तो परा अनुकंपी तंत्र, यानी गलत बोल गए हम, अनुकंपी तंत्र एक्टिव हो जाता है। जैसे हम लोग की आँखों से आंसू निकलना, ठीक है, गुस्सा वगैरह आना, ये सारी एक्शंस हम लोगों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो ऐसी क्रिया होने से पहले हमारे शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र एक्टिव होता है, तो आप बोलेंगे अनुकंपी। और जो अच्छी क्रियाएँ होती हैं, ठीक है, अच्छी क्रियाएँ होती हैं, ठीक, उनके लिए अपनी बॉडी में कौन सा तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाएगा अपने आप ही, तो आप बोलेंगे परा अनुकंपी तंत्र। तो इसको आप एक बार और रिवाइज कीजिए, और कोई भी डाउट है तो हमसे संपर्क कीजिए। वैसे हमने काफ़ी कम और इम्पोर्टेंट डेटा आपसे शेयर किया है ताकि आप लोग कम से कम पढ़ाई में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, इसका आप लोग रिवीजन कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।